हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके जी 12 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल 13 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है कक्षा 9वीं क्लास का। तो मैं आपको आज इस वीडियो में कक्षा 9वीं का पेपर जो 2022, 23 और 24 में आया हुआ है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये 2022, 2023 और 2024 में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आए हैं 2025 मतलब कल के पेपर में रिपीट हो सकते हैं। इन क्वेश्चनों की जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं आने की प्रबल संभावना है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में 30 में से कम 25 नंबर तो अच्छे से आ ही जाएं, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2022 के पेपर में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बता रहा, जो कि आपके 2025 के पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इनको जल्दी से याद करते जाइए। कोशिश कीजिए कि वीडियो के साथ में ही आपको याद हो जाए, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सको, ठीक है ना। तो वीडियो को देखते देखते ही आपको पूरा तीनों साल के पेपर में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आए हैं वो एक साथ याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुविकल्प टाइप के हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। भूमि मापन की इकाई है तो हेक्टेयर होती है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो द्वितीय क्षेत्र का है। भारत में सर्वाधिक निर्धनता राज्य है तो वो कौन सा है, बिहार है। जुकाम और खांसी की दवा में किसका प्रयोग होता है, तो तुलसी का। गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर में। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति के अधिकार अपने मौलिक अधिकार में नहीं आता है। इसी प्रकार रिक्त स्थान, अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। रूस में संपन्न किसानों को कहा जाता है कुलक। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है संभार झील। करीम ने खोला कंप्यूटर केंद्र। भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद सही जोड़ियां, जो अंत्योदय अन्न योजना जो लागू हुई थी वो दिसंबर 2000 से हुई थी, 2000 से। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वीय देशांतर क्या है, अपना यामक मानक यमोत्तर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बसीय संधि 28 जून 1999 को हुई थी। प्राकृतिक चारागाह क्या है, बुकयाल है। और जो भीमराव अंबेडकर हैं वो हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर भी आप बोल सकते हो। इसके बाद सत्य भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो ये क्या है अपना सत्य हो जाएगा। बाढ़ या सुनामी अप्राकृतिक घटना है, तो ये अपना असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। ये खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ये भी अपना सत्य है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है, तो ये असत्य है क्योंकि अमरकंटक है। अप्रैल थीसिस सिद्धांत लेनिन ने दिया था, तो ये सही है। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भाग के लगभग छठे हिस्से में खेती होती थी, तो ये क्या है, सही है। भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक है। पालमपुर में मुख्य कार्य क्या है, खेती या फिर कृषि बोल सकते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1972 में ये लागू हुआ था। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है, जनता, ठीक है ना, कौन करता है, जनता। रबड़ के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। भारत में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में पड़ा, बंगाल में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। इनको आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद 2023
में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया। इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? गंगा यमुना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में से 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपका 1939 से लगभग 1945 तक चला था ये। ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो ये अभी आ चुका है पहले पेपर में। भूमि मापन की इकाई क्या है? हेक्टेयर है। बंगाल किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से वर्ष में पड़ा था? 1943 में। इसके बाद रिक्त स्थान क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में के नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है? सांगपो। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। लोकतंत्र नागरिकों का बढ़ाता है सम्मान। पालमपुर से दूध को निकट के लिए गांव में बेचा जाता था रायगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत है 73। मतदान करने वाले को मतदाता कहते हैं। फिलिंदा ब्लैंक्स में है आपका महानदी छत्तीसगढ़। ड्यूमा क्या है आपका? रूस की संसद। देश का सर्वोच्च कानून होता है संविधान। निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है भैया? इसको रटना है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है ना, इसको बिल्कुल याद करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपका है 2013 में। चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 साल। शीतलहर क्या होती है? देखो नीचे दिया गया आंसर है जब ठंडी हवाएं तेज चलने लगती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शीतलहर बोलते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। यूंग फॉर्म क्या है? तो ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नाथसी युवा संगठन है। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका के। कार्यशैली पूंजी का एक उदाहरण है बुनकर के द्वारा किए जाने वाले सूत का जो काम होता है वो। बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों के लिए प्रदान किया जाता है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए। सत्य में लू शीतलहर में चलने वाली हवाएं हैं तो ये असत्य है क्योंकि ये कब चलती हैं? ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है। तो ये क्या है? सही है। भारत की जनगणना 5 वर्ष में की जाती है तो ये सत्य है। हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था तो ये अपना असत्य है। मक्का एक व्यापारिक फसल है, ये सही है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है तो ये भी अपना असत्य है। ठीक है ना। इसके बाद 2024 के पेपर में समाज विज्ञान के पेपर में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन उनको देखिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बिल्कुल रट लेना है कल के पेपर के लिए। वीडियो को देखते देखते ही आपको याद हो जाना चाहिए। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। ठीक है ना। पहला वाला भारत की उत्तरीय सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो आपको इसमें हिमालय कर देना है। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1789 में। भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो बेंड्रिक्स। कौन सी संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो कौन संस्था होती है? संसद होता है। अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। रिक्त स्थान में 1815 के बटरलू के युद्ध में की हार हुई थी नेपोलियन की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 73। अभी बताया था। संविधान सभा, जब संविधान सभा की बात आए तो वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखनी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो फिर BR अम्बेडकर। एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार संगठन है ये। ठीक है ना। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3। अभी पहले बताया था मैंने। निर्धनता रेखा का मापन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
NSSO के द्वारा किया जाता है, तो उसको आपको बिल्कुल याद करना है। सत्य भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है, तो ये क्या है, सही है। पूर्वीय घाटी का सर्वोच्च शिखर कंचनजुंगा है, तो ये असत्य है। हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए युद्ध को स्थापित करना चाहता था, तो ये भी अपना असत्य है, पेपर में पहले आया हुआ है। 22 मार्च समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता, तो ये भी असत्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना पड़ता है, तो ये अपना क्या है, सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, ये भी अपना सही है। फूलों की बौछार, तो इसका है कहवा। पहली जनगणना हुई थी 1872 में। रूस की संसद को क्या बोलते हैं, ड्यूमा। बाथ पार्टी सीरिया। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष। गैर कृषि कार्य है अपनी दुकानदारी। जेट स्ट्रीम क्या है, ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। जुकाम और खांसी के लिए किस पादप का प्रयोग किया जाता है, तुलसी। प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, सभी राष्ट्रीय उत्तरदायी थे, सिर्फ जर्मनी ही इसके लिए जवाबदार नहीं था। ऊंची पहाड़ी में स्थित घास के मैदान को क्या बोलते हैं, ये भी आया हुआ है, तो क्या बोलते हैं, बुग्याल। अधिकार क्या है, अधिकार वे सामाजिक दावे हैं जो व्यक्ति को आत्म प्राप्ति और अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। निर्धनता से क्या आशय है, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थता क्या कहलाती है, निर्धनता कहलाती है। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गए पेपर 2022, 23 और 24 के, ठीक है ना। इसी में से आपके बहुत सारे आंसर बनेंगे 2025 के लिए, तो आपको इनको अभी से बिल्कुल आज याद कर लेना है। वीडियो को देखते देखते ही, यदि एक बार में याद नहीं होते तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, तो आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर देंगे, अपना नाम भेज देंगे 97538142 और 48। इससे होता है कि जो भी वीडियो डलती है, ठीक है ना, वो आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।